गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, मैं धीरज कुमार सिंह आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चाणक्य ऐप पर स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को अर्थव्यवस्था इकोनॉमी लेकर आया हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे अपकमिंग एग्जाम दिल्ली पुलिस, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल, यूपी के बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं। उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को इकोनॉमी लेके आया हूं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, कोरोना का टाइम चल रहा है। प्यारे बच्चों, कोरोना के टाइम में सबसे बेहतर है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए, डिजिटल इंडिया को बढ़ाते हुए, मैं धीरज कुमार सिंह आप लोगों को इकोनॉमी स्टार्ट करता हूं। तो प्यारे बच्चों, बिना समय खर्च करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक इकोनॉमी, हिंदी में कहते हैं अर्थव्यवस्था। अगर मैं बात करूं, इकोनॉमी बहुत आता है आजकल हमारे एग्जाम से। प्यारे बच्चों, अगर मैं थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इकोनॉमी प्लस करंट अफेयर्स, ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। इकोनॉमी प्लस करंट अफेयर्स, और अगर मैं इन दोनों का एक तीसरा पार्ट बताऊं तो वो होता है इको करंट अफेयर्स। यानी कि इकोनॉमिक्स में जो करंट आ रही है, इकोनॉमिक्स में जो रिसेंट चेंज हो रहे हैं, वो भी आपको इस इकोनॉमी की क्लास में प्रॉपर रूप से मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, इकोनॉमी, अगर मैं बात करूं इकोनॉमी की, इकोनॉमी एक ग्रीक शब्द से बना। ग्रीक शब्द, प्यारे बच्चों, ग्रीक शब्द ग्रीस देश का एक शब्द है। इकोनॉमी को अगर बात करूं तो ओइको प्लस नोमिया, ओइको प्लस नोमिया से बना इकोनॉमी, जिसमें ओइको का मतलब होता है हाउस होल्ड और नोमिया का मतलब होता है सिस्टम। तो प्यारे बच्चों, देखा गया कि घर के सिस्टम को बनाना इकोनॉमी कहलाता है। घर के सिस्टम को बनाना इकोनॉमी कहलाता है। यदि मैं बात करूं अर्थव्यवस्था हिंदी में, तो अर्थव्यवस्था को अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, अर्थव्यवस्था को दो पार्ट्स में डिवाइड करके होता है बच्चे अर्थ प्लस व्यवस्था। अर्थ का मतलब होता है बच्चे पैसा, और व्यवस्था का मतलब होता है सिस्टम। तो समझ में आया होगा, पैसे के सिस्टम को अर्थव्यवस्था कहते हैं। पैसे का सिस्टम मतलब होता है कि कौन सा पैसा किस तरीके से खर्च करना होता है, उसको अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी कहते हैं। और यही चीज हमें इकोनॉमी में पढ़नी है। तो प्यारे बच्चों, इकोनॉमी, जैसा कि आप लोगों को मैंने इंट्रो कराया, इसी में अब हम चलते हैं अपने इंटरनेशनल मुद्दे पर। इंटरनेशनल मुद्दे से स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला मुद्दा, यानी कि पहला टॉपिक लिखिएगा। पहले टॉपिक का नाम है बच्चे यूनाइटेड नेशन। नाम सुना होगा, यूनाइटेड नेशन आपने नाम सुना होगा। और इस यूनाइटेड नेशन का ही दूसरा नाम होता है बच्चे यूएनओ। इस यूनाइटेड नेशन का ही नाम होता है यूएनओ। अगर मैं इसे इलेबोरेट करूं तो होता है बच्चे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में होता है बच्चे संयुक्त राष्ट्र संघ। अब संयुक्त राष्ट्र संघ, अगर मैं इसे और खोल के बात करूं और समझने की कोशिश करूं, समझाने की कोशिश करूं, तो होता है संयुक्त मतलब जोड़, राष्ट्र मतलब देश, संघ मतलब संस्था। एक ऐसी संस्था जो देशों को संयुक्त करके बनाई गई, यानी कि संयुक्त राष्ट्र। अब संयुक्त राष्ट्र बनने का कारण था, आपने सुना होगा, विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर। अब विश्व युद्ध हमारे विश्व में आज तक दो बार हुए हैं, जिसे आप जानते हैं, पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध। और आपको मैं बताऊं कि पहला विश्व युद्ध, प्यारे बच्चों, स्टार्ट हुआ 1914 से लेके 18 तक चला।
और दूसरा विश्व युद्ध की बात करें तो 1939 से स्टार्ट हुआ और 1945 तक चला। अगर मैं दोनों की बात करूं कि दोनों में 21 साल का गैप था। पहले विश्व युद्ध में 32 से अधिक देश शामिल थे और दूसरे विश्व युद्ध की बात करूं तो बच्चों 30 से अधिक देश शामिल थे। और इसमें दिख रहा है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 1918 से 1939 के बीच में 21 वर्षों का गैप है, यानी कि 21 वर्ष में देश अपने आप को डेवलप किए और द्वितीय विश्व युद्ध पहले विश्व युद्ध से कहीं ज्यादा बड़ा हुआ। अब इस विश्व युद्ध को रोकने के लिए ये विश्व की लड़ाई, ये देश आपस में जो लड़ रहे थे, इनको रोकने के लिए कुछ देश बाहर आए, यानी कि कुछ देशों ने चिंता जताई कि ये अगर लड़ाई होती रहेगी तो विश्व का विनाश होता रहेगा। अब इस विनाश को रोकने के लिए कुछ देश बाहर आए और उन देशों को मैं कहूंगा बेटा यूनाइटेड स्टेट, दैट इज अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, रशिया और भी बहुत सारे अन्य देश थे जो बाहर निकल कर आए और जिन्होंने इच्छा जताई कि हम देशों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो सभी देशों को जोड़ के रखे। अब प्यारे बच्चों, इस यूनाइटेड नेशन का नाम यूएस के पूर्व प्रेसिडेंट नाम फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट जो कि 16वें नंबर के राष्ट्रपति हुआ करते थे अमेरिका के। इन्होंने सजेस्ट किया कि इंटरनेशनल का वो ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनने जा रहा है उसका नाम हुआ यूएन, दैट इज यूनाइटेड नेशन। और स्टार्टिंग के समय अगर मैं आपसे बताऊं तो स्टार्टिंग के समय इस बात को इच्छा जताते हुए 51 देश बाहर आए। अगर मैं 51 देशों को इलेबोरेट करूं तो प्यारे बच्चों होता है 50 प्लस भारत, यानी कि 50 प्लस भारत देश के साथ यूनाइटेड नेशन यूएन की स्थापना हुई। अगर आज बात करें तो यूएन कहता है कि विश्व में 195 देश हैं, जिनमें से 193 यूएन के सदस्य हैं और 2 देश यूएन के सदस्य नहीं हैं, यानी कि 2 देश प्रत्याशी सदस्य हैं, प्रत्याश कर रहे हैं कि हम भी यूएन के सदस्य बन जाएं। लेकिन आज यूएन कहता है कि विश्व में 195 देश हैं, लेकिन मेरे सदस्य यूएन कहता है 193 और 2 देश मेरे सदस्य नहीं है। लेकिन कौन से वाले सदस्य? प्रत्याशी सदस्य प्रत्याश कर रहे हैं कि हम भी यूएन के सदस्य बन जाएं। अब करते हैं स्टार्ट बात अपने पहले पॉइंट, यानी कि पहला पॉइंट देखेगा और साथ ही साथ आप इसे लिखेंगे भी जरूर। और इसी के साथ साथ मैं स्टार्ट करता हूं आज का पहला पॉइंट। और पहला पॉइंट है बच्चे, होता है समझौता हस्ताक्षर। समझौता हस्ताक्षर, तो प्यारे बच्चों इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रीटी साइन। और ट्रीटी साइन हुआ यानी कि 51 देश जब एक साथ आए, जिन्होंने तय किया, साइन किया, तो वो डेट थी 26 जून 1945। और इसी के साथ साथ फिर अगले चरण में स्थापना यानी कि फॉर्मेशन, और फॉर्मेशन करती 24 अक्टूबर 1945 में। और जब ये बना तब मैं बात करूं सदस्य देश की, और सदस्य देश अगर हम देखें तो 1945 में जैसे कि मैं बता चुका हूं 51 देश शामिल थे। आज यानी कि 2020 में 2020 में 193 देश शामिल हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्स में आता है, बहुत बार आया, आगे भी आता रहेगा। अगर बात करूं अंतिम सदस्य देश, अंतिम यानी कि 193 वाले की अंतिम सदस्य देश की बात करूं प्यारे बच्चों, तो होता है, नाम सुना होगा, दक्षिण सूडान, साउथ सूडान। और ये देश 2011 में इसका सदस्य बना। इसके बाद आगे लिखिएगा मुख्यालय। मुख्यालय होता है हेडक्वार्टर। तो प्यारे बच्चों इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर, न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में स्थित है।
इसके बाद अगर बात करें तो इसके अध्यक्ष का नाम लिया जाता है इसमें महासचिव। और महासचिव प्यारे बच्चों इसमें सबसे बड़ा पद होता है जो यूएन को चलाते हैं। और महासचिव इस समय यानी कि प्रेजेंट की बात चल रही है। 9वें नंबर के महासचिव नाम है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस प्यारे बच्चों पुर्तगाल, यूरोप का एक देश पुर्तगाल नाम सुना होगा, पुर्तगाल के व्यक्ति हैं और इस पद पर 2017 से कार्य कर रहे हैं। इस पद पर 2017 से काम कर रहे हैं और इस पद पर एक टर्म होती है बच्चे, एक टर्म इसमें होती है 5 वर्षों की। तो प्यारे बच्चों एक टर्म 5 वर्षों की एंटोनियो गुटेरेस 2017 से वर्किंग है और 2022 तक कार्य करेंगे। इसी के साथ साथ अगला पॉइंट लेके चलते हैं, यानी कि एंटोनियो गुटेरेस से पहले भी तो कोई होंगे तो उनका नाम लेते हैं और पॉइंट बनाते हैं बच्चे पूर्व महासचिव। इंग्लिश में महासचिव को सेक्रेटरी जनरल बोलते हैं बच्चे, पूर्व महासचिव। और मैं बात कर रहा हूं बच्चे 8वें नंबर के महासचिव की। और 8वें नंबर के महासचिव जो इनसे पहले रहा करते थे उनका नाम है बान की मून। नाम सुना होगा बान की मून। और बच्चे ये दक्षिण कोरिया के व्यक्ति हैं। दक्षिण कोरिया के व्यक्ति बान की मून ने 2 टर्म वर्क किया, यानी कि 5 साल प्लस 5 साल। या अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो 2007 से 2017 तक कार्य किया बान की मून ने। अगर मैं इसके पहले महासचिव की बात करूं तो एग्जाम में कम आता है, लेकिन नाम बताते जाऊंगा। इसके पहले महासचिव यानी कि फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन के पहले महासचिव नाम है ट्राइगुली और वो नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये आपके इंपोर्टेंट पॉइंट, इसी के साथ साथ मैं कंटिन्यू आगे करता हूं और लिखिएगा अगले कंटिन्यू पॉइंट। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने पॉइंट लिखाए जा रहे हैं बड़े ही इंपोर्टेंट माने जाते हैं। अगला पॉइंट है बच्चे भाषाएं। भाषाएं मतलब होता है बच्चे लैंग्वेजेस जो यूएन में चलती हैं। और भाषाएं हैं बच्चे 6। उन 6 का नाम अगर मैं आपके सामने रखूं तो पहला है बच्चे अंग्रेजी, दूसरा है अरबी, तीसरा है चीनी, चौथा है अरबी चीनी, चौथा है फ्रांसीसी, अगला है बच्चे रूसी, रूस देश का रूसी, और अगला है स्पेन देश का। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा, अंग्रेजी अंग्रेजों की, अरब कंट्रीज की, चीन की, फ्रांसीसी फ्रांस की, रूसी रूस की, स्पेन की। अगर मैं कहूं कार्य भाषा जिस भाषा में यूएन में काम होता है उसे कार्य भाषा कहते हैं। और 2 है, और 2 में अगर मैं इनका नाम लिखूं तो बच्चे इन 6 में से ही 2, पहली है अंग्रेजी यानी कि इसे आप ग्लोबल लैंग्वेज में कहते हैं, और दूसरी है बच्चे फ्रांसीसी यानी कि फ्रेंच इंग्लिश में कह दिया करते हैं आप लोग। तो फ्रांसीसी और अंग्रेजी ये 2 लैंग्वेज हैं जिन भाषाओं में यूएन में काम होता है। आपसे कई बार पूछा गया कि यूएन में कितनी भाषाएं होती हैं, आंसर करेंगे 6। यूएन में कार्यकारी भाषा कितनी है तो आंसर करेंगे 2। इसके बाद आगे लिखिएगा, मैंने कहा यूएन के 6 अंग होते हैं तो लिखिएगा यूएन के 6 अंग होते हैं। यूएन के 6 अंग होते हैं। और इसी के साथ साथ मैं अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके चलूं तो प्यारे बच्चों होता है कि सर यूएन और यूएनओ में अंतर क्या होता है। मैं कहूं कोई अंतर नहीं होता बच्चे, यूएन और यूएनओ एक ही बात होती है। अगर आपसे यूएन पूछे या यूएनओ पूछे एक ही बात है, लेकिन छोटा माइनर सा डिफरेंस है। तो होता है यूएन के 6 अंग होते हैं और 6 को मैं एक साथ जोड़ के बोलूं तो यूएनओ बोल देते हैं। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा, उन 6 अंगों को हम यहाँ इलेबोरेट बढ़ा के पढ़ाएंगे। तो इसी के साथ साथ ये 6 अंग में से 4 अंग बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारा आप लोगों ने लिख लिया होगा।
इसी के साथ साथ अब चलते हैं हम अपने अंगों पर, यूएन के अंगों पर। तो यूएन का पहला अंग आपके सामने पेश कर रहा हूं, ध्यान से लिखिएगा। यूएन का पहला अंग आपने सुना होगा बच्चे, यूएन का पहला अंग कहा जाता है यूएनजीए। यूएनजीए द ऑर्गन नंबर 1, अगर मैं इसे फुल फॉर्म बात करूं तो बच्चे होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा। और संयुक्त राष्ट्र महासभा बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग होता है और पहला अंग है, बड़े ध्यान से पढ़िएगा, एक क्वेश्चन आता है यहां से हर बार, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है बताइए। मैंने कहा महासभा यानी कि सभा सुना होगा और आज सुने हो महासभा। मैंने कहा सभा का बड़ा रूप, मैंने आपसे कहा था कि विश्व में 195 देश बोलता है यूएन, और मैंने कहा महासभा में 195 देश हिस्सा लेते हैं। लेकिन अगर बात आती है यूएनजीए में अंतरराष्ट्रीय कानून की, यानी कि अंतरराष्ट्रीय कानून वो कानून होता है जिसे सभी देशों को मानना पड़ता है, और अंतरराष्ट्रीय कानून बनाने वाली संस्था का नाम है यूएनजीए, यानी कि यूएन का एक अंग। अंतरराष्ट्रीय कानून बनाया जाता है और प्यारे बच्चों ये वोटिंग के द्वारा बनाया जाता है, वोट की जाती है देशों द्वारा, और वोटिंग केवल इसके 195 देश नहीं करते, केवल सदस्य देश 193 देशों को हक है कि वोटिंग करने का, और वो 2 देश जो सदस्य नहीं है उनको वोटिंग का हक भी नहीं है। लेकिन महासभा में आएंगे, और महासभा हर साल सितंबर और दिसंबर के बीच होती है। अब आप लोग कहेंगे कि सर महासभा आने वाली है, तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल बेटा महासभा आने वाली है, लेकिन एक ऐसा पहली बार हुआ कि विश्व में जब से यूएन बना, ऐसा पहली बार हुआ कि इस बार महासभा सितंबर और दिसंबर में जो होती है वो इस बार महासभा बच्चे इस बार वर्चुअल महासभा होगी। वर्चुअल का मतलब ऑनलाइन डिजिटल महासभा होगी। इस बार हर देश से प्रतिनिधि के रूप में यूएनजीए में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन हिस्सा कैसे लेंगे? वर्चुअल रूप से। अब वर्चुअल रूप से कैसे? मैं कहूं कि यूएन ने कहा कि हर देश 15 से 20 मिनट की वीडियो बनाएगा, और वीडियो में वो एजेंडा डालेगा जो उसको यूएनजीए में पेश करना था, और वो वीडियो के माध्यम से यूएनजीए इस बार करेंगे। इसी को बोलते हैं वर्चुअल महासभा। और वर्चुअल महासभा में 15 से 20 मिनट का टाइम की लिमिट रखी गई है यूएनजीए में। तो प्यारे बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाता है यूएनजीए, इसमें वोटिंग होती है। अगर वोटिंग की बात करूं, थोड़ा सा और इलेबोरेट बात करूं कि प्यारे बच्चों अगर वोटिंग 2/3 की मेजोरिटी आ जाती है 193, यानी कि 2/3 इंटू 193 बराबर अप्रोक्सीमेट 128 वोट आ जाती हैं। अगर 128 वोट आ जाती हैं तो वो अंतरराष्ट्रीय कानून बन जाता है, और उसे हर देश को मानना पड़ता है, पूरे विश्व के सारे देशों को मानना पड़ता है, और वो सेलिब्रेट करता है। इसी के साथ साथ आगे चलते हैं। एग्जाम्स का जो पॉइंट आता है लिखेगा जरा। अब पूछता है कि यूएनजीए में जो अध्यक्ष बनता है, यानी कि यूएनजीए हर साल होती है और हर साल ही एक अध्यक्ष बनता है, हर साल नया एक अध्यक्ष बनता है, यानी कि यूएनजीए के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का होता है। तो प्यारे बच्चों लिखो वर्ष 2020 के लिए अध्यक्ष और वर्ष 2020 के लिए अध्यक्ष। और प्यारे बच्चों मैंने कहा हर साल बनता है, और इस बार बना 75वें नंबर का, और 75वें नंबर का जो बना नाम लिखे वाल्कन बोजरिक। वाल्कन बोजरिक, और वाल्कन बोजरिक टर्की, आपने नाम सुना होगा, तुर्की से संबंध रखते हैं। वाल्कन बोजरिक 75वें अध्यक्ष यूएनजीए महासभा के, और कहां से संबंध रखते हैं? तुर्की से। यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा जरा ध्यान से सुनिए। हाल ही में
महासभा के 75वें अध्यक्ष बने, जिनका नाम है वोल्कन वोजरिक। कहां से संबंध रखते हैं? आंसर होगा प्यारे बच्चों तुर्की। या ऐसे पूछा जाएगा, अभी हाल ही में तुर्की के व्यक्ति यूएनजीए महासभा के अध्यक्ष बने, ये कौन से नंबर के अध्यक्ष बने? 75। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं बात करूं पिछले वर्ष 2019 की, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1% बोलूंगा इंपॉर्टेंट है। 2019 के लिए अध्यक्ष यानी कि बात कर रहे हैं 74वें अध्यक्ष की, नाम है तिजानी मोहम्मद बंदे। तिजानी मोहम्मद बंदे और अफ्रीका महाद्वीप का एक देश, नाम सुना होगा, बड़ा ही फेमस है, नाइजीरिया। नाइजीरिया से बिलोंग्स करते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या सर महासभा का कोई भी अध्यक्ष आज तक भारत से बना या नहीं? मैं कहूंगा हाँ बना, एक बनी मैडम है। तो लिखिए वर्ष 1953 के लिए महासभा अध्यक्ष, और लिखे भैया भारत से भी। और मैडम का नाम सुना होगा विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित। और प्यारे बच्चों, अगर आपके एग्जाम की दृष्टि से कहें तो जितने आपने सामने देख रहे हैं बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे, उतने क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो जितना आपको कराया जा रहा है उसे रेडी करके जाइएगा और विश्वास के साथ जाइए, आपको हु पे हु क्वेश्चन मिलेंगे। इसी के साथ साथ अंक नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अंक नंबर 2 यानी कि ऑर्गन नंबर 2, सेकंड ऑर्गन ऑफ यूएन। तो होता है सेकंड ऑर्गन, दूसरे अंक की बात चल रही है, और दूसरे अंक का नाम होता है, और सुना होगा, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हिंदी में कहते हैं बच्चे सुरक्षा परिषद। अब सुरक्षा परिषद बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। सुरक्षा परिषद में 15 देश होते हैं। 15 देशों का एक ग्रुप सुरक्षा परिषद का होता है, जो 2 प्रकार से होते हैं, 5 और 10। मैंने कहा बच्चे 5 अस्थायी देश होते हैं। अस्थायी मतलब होता है परमानेंट मेंबर, जिनका कोई कार्यकाल नहीं होता। परमानेंट है, परमानेंट मतलब कभी चेंज नहीं होते, बढ़ सकते हैं, घट भी सकते हैं। 10 है अस्थायी। अस्थायी मतलब हो गया नॉन परमानेंट, जिनका कोई कार्यकाल होता है, और इन 10 देशों का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। हर 2 वर्षों में मेंबर चेंज होते हैं, यानी कि ये 10 देश हर 2 वर्षों के लिए बनाए जाते हैं। अगर मैं और इलेबोरेट करके यहां बात करूं तो हर साल 5 देश इसमें चुने जाते हैं, और 5 पुराने रहते हैं। अगली साल 5 चुने जाएंगे जो पुराने हैं, फिर पुराने निकल जाएंगे, नए चुने जाएंगे। ऐसे ही चलता रहता है, हर साल चुनाव होता है। और यहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखेगा, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से कि भारत हाल ही में यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बना है। यूएनएससी का भारत अस्थायी सदस्य बना है। यह है कैवी बार बना। प्यारे बच्चों लिखिए, भारत 8वीं बार अस्थायी सदस्य बना। भारत यूएनएससी के अस्थायी सदस्य की बात कर रहा हूं, 8वीं बार बना, और वर्ष 2020 और 2021 के लिए बना है। इसके बाद कि सर इससे पहले कब बना होगा, यानी कि 7वीं बार, और 7वीं बार बना था 2011 और 2012 में। तो सर पहली बार कब बना होगा? पहली बार फर्स्ट टाइम भारत सदस्य बना 1950 और 1951 में। तो प्यारे बच्चों, इसका पहला पॉइंट रट के चले जाना है, आपके एग्जाम में टू प्रभु दिखाई देगा। तो पूछा जाएगा कि भारत कौन सी बार बना, आंसर करेंगे 8वीं बार। भारत कौन से वर्ष के लिए बना, तो आंसर करेंगे 2020 2021 के लिए बना।
तो प्यारे बच्चों अब बात करते हैं स्थायी सदस्य। इनके पास एक पावर होती है जिसे कहते हैं प्यारे बच्चों वीटो पावर। ये कैसी पावर होती है? आपने सुना होगा निंजा टेक्निक चिटू मिटू में। मैंने कहा वीटो पावर होती है, और ये वीटो पावर कैसे काम करती है जरा देखिए। मैंने कहा 5 सदस्य होते हैं, और ये 5 सदस्य जिनको हम ऐसे याद कर लेते हैं रफ सी। पहला होता है रूस, सुना होगा नाम। दूसरा होता है यू फॉर यूएस, दैट इज अमेरिका। अगला होता है यूके, इसे कह सकते हैं ब्रिटेन। एफ से होता है बच्चे फ्रांस, और सी से होता है चीन, और सी से होता है चीन। इनके पास होती है वीटो पावर। अब वीटो पावर कैसे काम करती है? यदि कोई बाहर का सदस्य इन 5 सदस्यों से अलग देश इस यूएनएससी के स्थायी सदस्य बनने के लिए डिमांड करता है, तो उसको लिखित में देना पड़ेगा। मान लो एक देश है हमारा देश इंडिया। इंडिया इज एबल फॉर परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी। अब इंडिया अपनी लिखित में एक रिपोर्ट पेश करेगा, और इस रिपोर्ट को इन 5 देशों को पास करनी होगी, तब इंडिया इसका छठा सदस्य बन सकता है। यदि 5 में से कोई भी मना करता है तो इसकी सदस्यता खत्म हो सकती है, यानी कि ये सदस्य बनने लायक नहीं रह पाएगा। तो कह सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि ये 5 देश जो हैं, इन 5 की हाँ होनी जरूरी है स्थायी सदस्य बनने के लिए। अगर मैं कहूं कि सर 4 से काम चल जाए, तो मैं कहूंगा यहाँ पे कि प्यारे बच्चों इसमें मेजोरिटी काम नहीं करती। 5 की हाँ होनी जरूरी है। इसी के साथ साथ यूएनएससी खत्म होता है, और अगला अंग यानी कि अंग नंबर 3 स्टार्ट होता है। जल्दी से लिखे, अंग नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। हमारे आने वाले एग्जाम जैसे दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस का आ रहा है अभी नोटिफिकेशन, अभी फाइनल नोटिफिकेशन नहीं है हमारे पास। जैसे एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल, जेल वार्डन, फायरमैन, ये आदि एग्जाम्स हमारे पास हैं। उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने पेश की जा रही है क्लास। जरा ध्यान से पढ़िए। अगले अंक की बात करें तो होता है बच्चे लिखिएगा तीसरा अंक, जिसका नाम आप बहुत जानते होंगे, आईसीजे। अब यूएन ने कहा मैंने देशों को जोड़ा। अब मैंने देशों को जोड़ा है तो देश लड़ाई नहीं कर सकते आपस में। अब लड़ाई का बंटवारा, लड़ाई का सॉल्यूशन एक अंग देगा जिसका नाम है आईसीजे। अगर मैं इसे एलैबोरेट करूं तो होता है बच्चे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अगर हिंदी में बात करूं तो होता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। जैसे कि आप जानते हैं न्यायालय ऐसा घर जो न्याय देता हो और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देता हो। तो आइए लिखते हैं आईसीजे। आईसीजे का पहला पॉइंट बात करते हैं तो होता है स्थापना यानी कि फॉर्मेशन, साथ ही साथ यानी कि यूएन के साथ 1945। अगर मैं कहूं कि आईसीजे ने कार्य प्रारंभ कब से किया, वर्क स्टार्ट कब से किया, तो आंसर बच्चे लिखे 18 अप्रैल 1946। अगर बात करें इसके अध्यक्ष की, आ जाता है पेपर में। अध्यक्ष है अब्दुल यूसुफ अहमद। अब्दुल यूसुफ अहमद अफ्रीका का एक देश, नाम सुना होगा आपने, सोमालिया। सोमालिया के हैं और सोमालिया की राजधानी लिखेगा मोगाडिशु होती है। सोमालिया की राजधानी मोगाडिशु होती है, वो सुन के लिखेगा। आगे चलते हैं कि जजों की संख्या बहुत बार एग्जाम में देखा गया ये क्वेश्चन, तो आंसर लिखिए 15। और इसमें लिखिए एक पॉइंट कि कोई भी 2 जज एक देश से
नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि एक देश से एक ही जज आईसीजे में जा सकता है, दो जज नहीं जा सकते। अगर मैं बात करूं कि भारत देश से आईसीजे में जज, बड़ा ही अच्छा लगता है बच्चे जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे भारतीय जाते हैं। नाम लिखिएगा दलबीर भंडारी। दलबीर भंडारी, दलबीर भंडारी इसके जज हैं। अगर मैं अगला पॉइंट कहूं कि जजों का कार्यकाल, टर्म ऑफ जजेस, तो लिखिए बच्चे 9 वर्ष होती है। और अगला और बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा 100%, इसका हेडक्वार्टर और हिंदी में कहते हैं मुख्यालय। इसलिए ज्यादा पूछा जाता है, कारण भी बताता जाऊंगा आज क्लास में, क्योंकि बच्चे यूएन के 6 अंग होते हैं, 6 में से 5 का कार्यकाल, 6 में से 5 का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में होता है, जबकि एक का मुख्यालय वहां नहीं होता, अलग होता है। शहर का नाम लिखिए द हेग, सुना होगा द हेग, और शहर होता है नीदरलैंड का। नीदरलैंड यूरोप का एक देश है। नीदरलैंड के एक शहर का नाम है द हेग। अगर नीदरलैंड की राजधानी की बात करें, कैपिटल की बात करें, तो होती है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम। और इसकी मुद्रा की बात करें तो होती है यूरो। यूरोप का देश है। प्यारे बच्चों, यूरोप में आज 27 देश होते हैं। यूरोप की एक यूनियन होती है, 27 देशों की यूनियन होती है। उन्हीं में से एक है नीदरलैंड। नीदरलैंड यूरोप का देश है, और मैंने कहा यूरोप में 27 देश होते हैं। उन 27 में से 19 देश मुद्रा के रूप में यूरो चलाते हैं, बाकी अन्य देश अलग चलाते हैं। तो इसी के साथ साथ आईसीजे की बात करें तो स्थापना वेरी इंपोर्टेंट मानी जाती है। जजों का संख्या, भारत से जजों का कार्यकाल और मुख्यालय वेरी इंपोर्टेंट लिखेंगे इस पे, और इसे रट के जाएंगे। ये सारे पॉइंट आपको पढ़ते जाने हैं, और इसी के साथ साथ हम खत्म करते हैं आज का ये वाला पॉइंट आईसीजे। अगला पॉइंट लेके चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट है वो भी। अगले पॉइंट का नाम है इकोसॉक। लिख सकते हैं नीचे से बच्चे, इकोसॉक। इकोसॉक इलेबोरेट करके बात करें तो होता है इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल। प्यारे बच्चों, अगर मैं इसे 2 भागों में बात करूं तो होता है आर्थिक एवं सामाजिक संगठन या परिषद। अब आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यानी कि इकोसॉक। अब इकोसॉक ने 2 विषय पर इस पर फोकस किया है, यानी कि यूएन कहता है मैंने देशों को जोड़ा है। अब देशों को जोड़ा है, देशों की आर्थिक स्थिति और देशों की सामाजिक स्थिति को सुधारेगा। और देशों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए यूएन ने 2 बैंक बनाए। यूएन ने 2 बैंक बनाए। पहले का नाम आप जानते हैं वर्ल्ड बैंक, हिंदी में कहते हैं विश्व बैंक, और दूसरे का नाम आपने सुना होगा IMF। इंग्लिश में भी लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, IMF, और ये होता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक और IMF 2 बैंक बनाए। ये 2 बैंक यूएन के अंडर काम करते हैं। ये 2 बैंक इकोसॉक का अंडर काम करते हैं, और इकोसॉक अंग है यूएन का, तो इनडायरेक्टली कह सकते हैं दोनों बैंक यूएन के अंडर काम करते हैं। अब इन दोनों बैंकों को, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट माने जाते हैं, इन दोनों एग्जाम को हम अगले टॉपिक अंतरराष्ट्रीय बैंक में पढ़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय बैंक में हम इन दोनों टॉपिक को कवर करेंगे।
अगर बात करें सामाजिक परिषद भी है इकोसॉक, सामाजिक परिषद यानी कि समाज के लिए काम कर रहा है। समाज के लिए जैसे मैं बात करूं WHO, और बड़ा ही फेमस आज के दिनों में चल रहा होगा कोरोना के लिए, WHO बहुत फेमस है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। इसको हम सभी को, इनके सभी पार्ट्स को, सामाजिक पार्ट्स को, जैसे इकोसॉक नाम सुना होगा, यूनिसेफ, यूनेस्को, ILO, WMO और बहुत सारे पार्ट्स होते हैं बच्चे। इन सारे पार्ट्स को हम एक टॉपिक बनाएंगे। टॉपिक बनाता हूं अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय। अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय यानी कि पूरा टॉपिक अगर मैं बात करूं कि अंतरराष्ट्रीय संस्था एवं उनके मुख्यालय, उस टॉपिक में कवर करेंगे। यानी कि बड़े टॉपिक होते हैं हमारे अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय एवं संस्थाएं, यानी कि कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए दो बैंक बनाए, सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए, बहुत सारी संस्थाएं बनाए। जैसे WHO फोकस करता है हेल्थ पर, यूनिसेफ करता है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, बच्चों के लिए फंड प्रोवाइड कराता है। ये एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चर पर फोकस करता है, ये लेबर पर, ये मौसम पर, मेट्रोलॉजी पर करता है। ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हम इसमें पढ़ेंगे। यानी कि अंग नंबर 4 समाप्त होता है। इसी के साथ साथ अंग नंबर 5 की बात करते हैं। अंग नंबर 5 कहता है, अंग नंबर 5 आपने सुना होगा, अंग नंबर 5 का नाम है सेक्रेटरीट, हिंदी में कहते हैं सचिवालय। सचिवालय बच्चे ये होता है केवल और केवल ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, यानी कि महासचिव का ऑफिस होता है सचिवालय। और इसका हेडक्वार्टर की बात करूं तो वही होता है जो यूएन को होता है, न्यू यॉर्क शहर, USA होता है। और यहां से क्वेश्चन बनने के बहुत कम चांस होते हैं, टॉपिक ही नहीं है बन जाए। आगे चलते हैं अगला और अंतिम अंग, यानी कि अंग नंबर 6 लिखिएगा। होता है अंग नंबर 6 संयुक्त राष्ट्र न्यायिक प्रदेश, यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल, न्यायिक प्रदेश हिंदी में कहते हैं। और ये बच्चे अंग नंबर 6 प्रभावहीन हो गया, इनएक्टिव हो गया। प्रभावहीन इसका मतलब होता है बंद होना, और ये ऐसा हुआ 1994 1994 में, और ये बंद हो गया। यानी कि कह सकते हैं यूएन के 6 अंग होते हैं। पेपर में आता है यूएन के कितने अंग होते हैं, आंसर करेंगे 6। यूएन आज तक ऐसा ही क्वेश्चन आया कि यूएन के 6 अंग होते हैं, कभी ऐसा नहीं आया कि यूएन के प्रचलित अंग, चलने वाले अंग कितने हैं, तो वो तो 5 होते हैं, लेकिन यूएन के अंग 6 ही होते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद यूएन हमारा लगभग खत्म हो जाता है। इसी के साथ साथ मैं कुछ करंट का पॉइंट यूएन से संबंधित देके जाता हूं, और उस करंट के पॉइंट से आप लोग जरा ध्यान से सुनिए। एक अपॉइंटमेंट है और आपको उसे समझने के लिए पुराने टॉपिक यानी कि अंग नंबर 1 UNGA पर आना पड़ेगा। UNGA पर जो हिस्सा लेते हैं देश से जो लोग आते हैं उन्हें बच्चे कहते हैं प्रतिनिधि। और हमारे विश्व के देशों से जो आते हैं वो कोई ना कोई मंत्री आते हैं UNGA में हिस्सा लेते हैं। और UNGA आप जानते हैं सितंबर और दिसंबर महीने के बीच में होती है। और प्रतिनिधि के रूप में मंत्री आते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी संस्था के मंत्री हो, और मंत्री इसमें हिस्सा लेते हैं UNGA, उसे कहते हैं प्रतिनिधि। उन्हीं प्रतिनिधियों में से UNGA का हर साल एक अध्यक्ष चुना जाता है, और मैं आपको बता चुका हूँ अध्यक्ष 1 साल के लिए होता है। अब बात करते हैं कि UNGA का प्रतिनिधि तो मंत्री होते हैं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे अन्य मंत्री हो, जिसको देश नॉमिनेट करे जाने के लिए वो होता है। उन्हीं प्रतिनिधियों में से
यहाँ यूएनजीए का अध्यक्ष चुना जाता है, हर साल के लिए होता है। आपकी बार 75 बार चुना गया, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आगे इंपॉर्टेंट न्यूज टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा अब करंट। अब मैं कहूं कि मंत्री तो हर बार वोटिंग के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि मंत्री अपने काम में, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संसदीय क्षेत्र में बिजी होते हैं। अब उसके अलावा वोटिंग करने के लिए हमारे देश से जाते हैं और उसके लिए हर देश ने एक पद रख रखा है। यानी कि अगर मैं उस पद को कहूं तो लिखेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आ सकता है पेपर में, बिल्कुल 100% आ सकता है बेटा, दिल्ली पुलिस। तो लिखिए पहला पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट में कि भारत से संयुक्त राष्ट्र के लिए, भारत से संयुक्त राष्ट्र के लिए स्थायी प्रतिनिधि बोलेंगे बेटा इसको। बेटा ये प्रतिनिधि स्थायी नहीं होते, केवल यूएनजीए के लिए जाते हैं। अगर मैं बात करूं स्थायी प्रतिनिधि, मतलब ये हमेशा हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट ये भी करते हैं, लेकिन ये स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। कोई भी मंत्री चला जाता है जिसको सरकार सजेस्ट करती है, हमारी गवर्नमेंट सजेस्ट करती है। मैंने कहा भारत से संयुक्त राष्ट्र के लिए स्थायी प्रतिनिधि और होता है, और इस समय भारत से संयुक्त राष्ट्र यूएन के लिए स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में काम कर रहे हैं टीएस त्रिमूर्ति, और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। टीएस त्रिमूर्ति, इन्होंने ये पद मई 2020 ड्यूरिंग लॉकडाउन के चलते ये बनाए गए। लॉकडाउन में यानी कि मई में हमारे टीएस त्रिमूर्ति को भारत देश से संयुक्त राष्ट्र के लिए स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया, लेकिन इन्होंने स्थान लिया, इन्होंने रिप्लेस किया सैयद अकबरुद्दीन को। अब सैयद अकबरुद्दीन का टर्म कंप्लीट हो गई थी, उनका कार्यकाल कंप्लीट हो गया था। सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लिया है टीएस त्रिमूर्ति ने, और जो कि लिख लेना बच्चे, एक सेट में मिलेगा जरूर आने वाले टाइम में। टीएस त्रिमूर्ति मई 2020 में बने। जैसे ही सैयद अकबरुद्दीन का टर्म कंप्लीट हुआ, भारत सरकार ने टीएस त्रिमूर्ति को एज अ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नियुक्त कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, ये आज का टॉपिक हमारा खत्म होता है, और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बस यही गाइड करूंगा कि इस टॉपिक को हर एग्जाम में आता है, कि यूएन का टॉपिक ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें नहीं आता। इसी के साथ अगली कंटिन्यूअस क्लास आप लोगों को बहुत जल्द मेरे द्वारा पेश की जाएगी। तो प्यारे बच्चों, मैं अब इसी के साथ साथ अपनी क्लास को खत्म करते हुए नेक्स्ट क्लास बहुत जल्द आपके सामने पेश करूंगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। लगे रहिए, करते रहिए। लॉकडाउन है बच्चे, घर पे रहिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।